तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो निफ्टी का चार्ट ये रहा, ठीक है। निफ्टी का चार्ट ये रहा और मंडे के लिए मैं आपको प्रेडिक्शन बताने वाला हूँ, मंडे को कैसा क्या मार्केट करेगा, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ मेरा लॉस कहाँ पर हुआ था। लगभग मेरा लॉस हुआ था कल के दिन जो से ये मार्केट था, इस वाले मार्केट के अंदर मेरा हुआ था 42 लाख रुपए का लॉस, ठीक है। 42 लाख रुपए का मेरा इस वाले मार्केट के अंदर लॉस हुआ था। आपको मैं सारी चीज़ बता दूंगा। तो मेरा पहले आप देखो, जहाँ तक मैंने वीडियो डाल रखी है, मेरी वीडियो के अंदर लगभग 30 लाख रुपए का 33 लाख रुपए का लॉस है, ठीक है। 33 लाख रुपए का लॉस है। फिर मैंने एक और ट्रेड ली थी यहाँ पर नीचे की तरफ, तो यहाँ से वापिस ऊपर गया, फिर यहाँ से आया, फिर यहाँ पर वापिस ऊपर गया, तो यहाँ पर लॉस ही लॉस दिखाई लगा। तो फिर यहाँ पर होने लगा था मैं लगभग 42 लाख रुपए का लॉस। तो मैं वहां से एग्जिट करके वहां से निकल चुका हूँ, ठीक है। वहां से मैं निकल चुका हूँ। तो यहाँ पर 42 लाख रुपए का मेरा यहाँ पर लॉस हो रखा है। और तो फिर आपने मेरा यहाँ पर देख ही रखा था, मार्केट के अंदर आपने मेरा देख रखा था कि मेरा लगभग 33 लाख रुपए का मेरा लॉस था। लास्ट वाली वीडियोस के अंदर मैंने पीएनएल भी दिखा रखा है, पीएनएल वगैरह हर चीज दिखा रखा है। तो आप वहां जाके जरूर चेकआउट कर लेना। और मैं फिर से पीएनएल डालूंगा, ठीक है। फिर से पीएनएल डालूंगा कि मेरा कितना लॉस हो रखा है, क्योंकि फिर और ज्यादा इंक्रीज हो गया था। मेरा ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट दिखाता हूँ, प्रॉफिट ही प्रॉफिट, मैं आपको लॉस भी दिखाता हूँ कि भाई मेरा कितना प्रॉफिट और लॉस होता है। मंथ के एंड में हम प्रॉफिट में ही निकलते हैं, ठीक है। मंथ के एंड में हम प्रॉफिट में ही निकलते हैं। तो आपको मैं बता दिया था पहले, मेरा इस वाले मार्केट के अंदर 15 लाख का लॉस हुआ था और इस वाले मार्केट के अंदर लगभग 42 लाख रुपए का लॉस हो रखा है। तो 15 और 42 लगभग कितने हो गए थे, 50 तो पहले हो गए थे, तो लगभग 60 लाख का लॉस टोटल हो रखा है 2 दिन के अंदर। 2 दिन के अंदर मेरा लगभग 60 लाख रुपए का लॉस हो रखा है, ठीक है। तो ये सारा रिकवर हो जाओ, इसकी मेरे को कोई चिंता नहीं है, आराम से प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर मैंने यहाँ पर एक और ट्रेड ले रखी है, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर एक और ट्रेड ले रखी है लगभग 1 CR की, ठीक है। 1 CR की मैंने एक और ट्रेड ले रखी है अप साइड के लिए, कि जब भी मार्केट ओपन होगा, मंडे को ओपन होगा, तो गैप अप ओपन होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो मैंने यहाँ पर 1 CR के आसपास मैंने यहाँ पर ट्रेड ले रखी है कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने वो ट्रेड ले रखी है। तो देख लेंगे मंडे को कैसा क्या ओपन होता है। मेरे अकॉर्डिंग तो गैप अप ओपन होना चाहिए। अब मैं आपको चार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर समझाता हूँ कैसा क्या मंडे को वर्क करेगा, ठीक है। मंडे को कैसा क्या वर्क करेगा। और देखो प्रॉफिट और लॉस ऐसा होता रहता है। अभी देखो जो मैं रिस्क ले रखा है, जो मेरा इतना लॉस हो रखा है 60 लाख रुपए का, वो मेरा खुद का नहीं जा रखा, वो मेरा खुद का घर के पैसों का नहीं जा रखा है, वो मेरा जा रखा है लगभग जो मैंने प्रॉफिट कमाया था अभी, तो वो जा रखा है। और उसमें से ही प्रॉफिट में मेरा बात पड़ा हुआ है, जो मैंने कमा रखा है मार्केट से जो मैंने कमा रखा है, उसमें से अभी भी मेरा प्रॉफिट में पड़ा हुआ है। ये वाला लॉस होने के बाद भी 2-3 दिन लॉस होने के बाद भी लगातार, तब भी मेरा प्रॉफिट के अंदर पड़ा हुआ है मार्केट के अंदर पैसा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी तो मैं प्रॉफिट में ही चल रहा हूँ, मैं अभी प्रॉफिट में चल रहा हूँ मार्केट से। 1 सितंबर से लेके आज कितनी 13 सितंबर, तो अभी मैं प्रॉफिट के अंदर ही चल रहा हूँ। मेरा 2 दिन लॉस हो गया, तो ज्यादा मेरा लॉस नहीं है, ठीक है। लगभग 60-70 लाख रुपए का लॉस है, लगभग 60-70 लाख रुपए का लॉस है। और मैं आपको ना कल बता दूंगा, ठीक है। कल मैं आपको पीएनएल दिखा दूंगा, सारी सही चीजें, कि मेरा कितना लॉस, सारी चीज दिखा दूंगा कि मेरा फिर से लॉस कितना इंक्रीज हो गया था। और इसके बाद मैं आपको है ना नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपको बैंक निफ्टी का ही प्रेडिक्शन बता दूंगा, ठीक है। बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन बता दूंगा, इसे मैं आपको अब निफ्टी में बता देता हूँ कैसा क्या मार्केट चलने वाला है। तो यहाँ पर 5 मिनट चार्ट ला रखा है, 5 मिनट चार्ट नहीं, पहले हम बड़े से छोटे छोटे चार्ट में देखेंगे। पहले हम बड़ा चार्ट देखेंगे, ठीक है, बिग चार्ट देखेंगे, फिर वहां से धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब पहले यहाँ पर देख लेते 1 मंथ का चार्ट, मेरा 1 मंथ का चार्ट। इसमें आपको कुछ दिखाई देगा कि यहाँ से मार्केट पहले नीचे आ रहा था, अब वापिस ऊपर की तरफ करते हुए जा रहा है, ठीक है। वापिस ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर हम देख लेंगे मार्केट अभी क्या इसमें अप होने लगा है, ठीक है। मार्केट ऊपर की तरफ कर रहा है, तो अब फिर से वापिस नीचे, और ठीक है, ठीक है। मार्केट ऊपर की तरफ कर रहा है, तो हम ऊपर की तरफ देख लेंगे अभी तो कैसा क्या मार्केट चलता है, ठीक है। अब वीक का चार्ट देख लेते हैं, वीक का चार्ट। हाँ, यहाँ पर ठीक दिखा देगा कि हमारे लिए बड़ा रेजिस्टेंस जो अपन बड़े टाइम के लिए देख रहे हैं, वो यहाँ पर रेजिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। और सपोर्ट हमारा यहाँ पर है, तो हमको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। जब मार्केट यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। हमको इंट्राडे में करना है, तो हम इंट्राडे के वो ज़्यादा ध्यान देंगे। और यहाँ पर आपको ओवरऑल दिखाई दे रहा होगा कि भाई मार्केट अब ऊपर के लिए कर रहा है, ठीक है। हमने बड़ा चार्ट क्यों देखा है कि भाई पहले नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, अब थोड़ा मार्केट ऊपर के लिए कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट ऊपर जा सकता है। राउंड लेवल के आसपास हमारा रेजिस्टेंस लेता है हमेशा, ठीक है। 25,500, 25,500, और ये 26,000, 26,000,
ये हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है जब मार्केट ऊपर जाएगा तो अब देख लेते हैं यहाँ पर वीक का चार्ट हो चुका है। अब डे का चार्ट देख लेते हैं हम। डे के चार्ट में हमको बार-बार दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर गैप अप ओपन हो रहा है, ठीक है? गैप अप ओपन हो रहा है कि यहाँ पर देख सकते हो, पहले गैप अप ओपन हो रखा है, फिर यहाँ पर गैप अप ओपन हो रखा है, इसलिए मैं यहाँ पर गैप अप के लिए मैं यहाँ पर मेरा उसमें भी लॉजिक है, वो मैं आपको यहाँ पर बता नहीं रहा कि मैंने यहाँ पर ट्रेड क्यों ले रखी है कि मार्केट ऊपर जाएगा 1 सीआर की, ठीक है? 1 सीआर की मैंने ट्रेड क्यों ले रखी है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो वो मेरा लॉजिक है। उसमें प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है? प्रॉफिट हो सकता है मार्केट ऊपर जाएगा तो वो मेरा लॉजिक है कि वह लॉजिक मैं आपको यहाँ नहीं बता रहा, यहाँ प्रेडिक्शन की वीडियो है, ठीक है? प्रेडिक्शन वीडियो है, वो मैं आपको कभी और सिखाऊंगा कि मार्केट कैसा क्या दिखाता है कि मार्केट को कब ऊपर जाना है, कब नीचे आना है, कब गैप अप ओपन होना है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है? तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम रेजिस्टेंस लेवल लगाने की सोच लेते हैं, ठीक है? थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल कि भाई कैसा क्या मार्केट चल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर अभी मार्केट कहाँ पर है, 25,114 पे, ठीक है? 25,114 पे अभी मार्केट यहाँ पर चल रही है। इसके रेजिस्टेंस लेवल क्या है अभी, राउंड लेवल। पहले हम इसको साइकोलॉजी लेवल देखेंगे, राउंड लेवल कि भाई कहाँ पर हमको रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो इंट्राडे के अंदर देख रहे हैं हम कि इंट्राडे के अंदर अंदर हमको कहाँ पर रेजिस्टेंस मिल सकता है। एक तो यहाँ मिलेगा लगभग यहाँ पर थोड़ा सा नीचे 25,500 के आसपास, ठीक है? अब कहाँ मिल सकता है, अब नीचे की तरफ यहाँ पर 25,000 यहाँ के आसपास, ठीक है? यहाँ के आसपास और जो उनसे दिख रहे हैं 25,200, 25,300, 25,400, इस पे आप छोटे छोटे रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, छोटे छोटे पतली पतली लाइन में कि भाई यहाँ पर थोड़ी सी रुकावट आ सकती है, थोड़ी सी रुकावट यहाँ पर आ सकती है, छोटी छोटी रुकावट ऐसी आ सकती है, तो आप यहाँ पर भी लाइन लगा सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है? पतली पतली सी, ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग हो गया और ये थोड़ा थोड़ा सा छोटा हो सकता है, ठीक है? और जो हमारा हाई गया था आज का, यहाँ पर भी थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिलेगा हमको, ठीक है? तो हमको यहाँ पर भी देखना पड़ेगा जब मार्केट बाद में होगा, ठीक है? तो यहाँ के आसपास हमको देखना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पर भी लगा लिया है। तो अब यहाँ पर आपको ठीक ठाक दिख रहा होगा कि जब देखो, अब देखो क्या होगा मार्केट के अंदर, जब भी मार्केट ऊपर जाता है फिर गैप अप फिल करने के लिए आता है। तो अभी गैप ओपन हो रखे हैं, ठीक है? गैप और रखेंगे, गैप इनको फिल करने के लिए आता है। जैसे कि यहाँ पर गैप, इतना बड़ा गैप ओपन हुआ था, ठीक है? तो इसको फिल करने के लिए नीचे मार्केट आया था। तो वैसे यहाँ पर जो गैप गैप है ना, यहाँ पर ऊपर ऊपर जाके फिर यहाँ से वापस ही मार्केट नीचे आ सकता है। मैं कंफर्म नहीं हो रहा कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, पर यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि गैप को करने के लिए, गैप फिल करने के लिए मार्केट नीचे आ सकता है और रेजिस्टेंस अभी यहाँ पर रहेगा। जब मार्केट इसके ऊपर ओपन होगा तो मार्केट यहाँ से वापस ऊपर जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक फिर सपोर्ट बन जाएगा, ये आपके लिए सपोर्ट बन जाएगा। जब यहाँ पर गैप अप ओपन होगा यहाँ से, तो यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। तो अब यहाँ पर अब देखते हैं 15 मिनट का चार्ट। 15 मिनट के चार्ट पे आपको क्लियर कट दिखाई देगा, ठीक है? क्लियर कट दिखाई देगा। तो हमने देखो यहाँ पर हाई और लो लगा लिया है, जो कल मार्केट बना था हाई और लो, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। अब हमको क्या देखना है, यहाँ पर कहाँ से मार्केट बार बार कुछ कर रहा था, ठीक है? तो यहाँ पर क्लोन ले लिया हमने, क्लोन। तो अब यहाँ पर लगेगा एक यहाँ पर कि यहाँ से बार बार मार्केट नीचे की तरफ अभी नहीं आ सकता, ठीक है? यहाँ पर नहीं आ सकता मार्केट, यहाँ पर एक क्लोन, ठीक है? कि मार्केट यहाँ पर भी थोड़ा सा, यहाँ पर रेंज है, देखो जब भी इसके अंदर आए तो यहाँ पर रेंज बन जाती है, जब भी यहाँ पर आए तो यहाँ पर रेंज बन जाती है, ठीक है? तो अब देखो, तो थोड़ा सा ऊपर के लिए भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि अभी ऊपर के लिए वैसे तो खाली है मार्केट। जब भी मार्केट ऊपर जा रही है हमको कुछ दिख नहीं रहा कि मार्केट कहाँ तक जा सकती है, फिर हम इन वाले जो लेवल्स होते हैं राउंड लेवल, क्योंकि 25,200, 25,100, 25,300, 25,400, इन लेवलों को देखना पड़ता है कि कहीं पर रेजिस्टेंस नहीं दिखाई दे रहा इधर, ठीक है? तो पहले हम टूर का देखेंगे थोड़ा सा कि यहाँ पर रेजिस्टेंस कहाँ मिल सकता है, यहाँ मिल सकता है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्लोन, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस कहाँ मिल सकता है, एक तो यहाँ मिल सकता है, ठीक है? तो इससे थोड़ा नीचे लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है? यहाँ से बाबा नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है? ये देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर दो चीज़ देखी, यहाँ पर 1 2 3 3 है, ठीक है? बार बार ऊपर जा रहा है, फिर नीचे, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है जब मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है? तो
तो आपको यहाँ पर अच्छे से दिख ही रहा होगा कि अब देखो, अगर बड़े फ्रेम पे हम देख रहे हैं इसको, बड़े फ्रेम पे अगर हम थोड़ी सी है ना 1-2 घंटे के लिए अपन ट्रेड ले रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि देखो, अगर मार्केट यहाँ पर ओपन हो रहा है, टाइम स्पेंड करके नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो पहला टारगेट क्या रहेगा, ये वाला पहला टारगेट ही हमारा बड़ा है, तो हमको यहाँ से निकलना पड़ेगा जब यहाँ पर मार्केट आ जाएगा। अगर आप सोच रहे हो कि इसके नीचे भी मार्केट आएगा, इसकी मार्केट नीचे आता है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से पहले बहुत तगड़े बायर्स आ रखे ऊपर की तरफ, तो यहाँ वापिस आएगा मार्केट, इसको ब्रेकआउट करा तो यहाँ से मार्केट यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से उम्मीद कम रखना कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। रेंज के अंदर ओपन हो रही है, फिर रेंज के अंदर ओपन हुई, यहाँ पर ऊपर गया, डायरेक्ट ऊपर नहीं जाएगा मार्केट, ऊपर डायरेक्ट ऊपर ज़्यादा तो आपको ट्रेड नहीं लेनी है, ठीक है, डायरेक्ट ऊपर ज़्यादा तो ट्रेड नहीं लेनी है। जब ऊपर से फिर नीचे आता है तो हमको यहाँ पर ट्रेड लेनी है, यहाँ पर कुछ बुलिश कैंडल दिखाई दे या फिर यहाँ पर आपकी कोई सी स्ट्रैटेजी बने और इसके नीचे क्लोजिंग ना दे, तो हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं 15 मिनट के चार्ट को देख के। 15 मिनट के चार्ट को देख के हम 5 मिनट के चार्ट को भी देख के ट्रेड लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 15 मिनट के चार्ट को देख के हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। अगर मार्केट एक बार में ऊपर जाती है तो ट्रेड मत लेना, क्योंकि टारगेट यहाँ पर बड़े बड़े हैं, अब टारगेट बड़े बड़े हैं, ऊपर की तरफ टारगेट बड़े बड़े हैं, या फिर ऐसा बन जाए कि यहाँ पर है मार्केट ऊपर गया, फिर एक रेड कैंडल बना दी, फिर ग्रीन कैंडल बना के इसके बाद क्लोजिंग दे दी, तो हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो कि यहाँ से मार्केट आया, ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पर एक रेड कैंडल बना दी, फिर इसके ऊपर ग्रीन कैंडल बना दी, तो हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, थोड़ा सा आप देख लेना इस साइड। देखो मार्केट ने एक ही बारी मूव दे रखा है, यहाँ पर मूव दे रखा है, फिर यहाँ पर टाइम स्पेंड ही कर रखा है, फिर यहाँ से मार्केट यहाँ पर टाइम स्पेंड तो कर दिया है, अब एक साइड लिख लेगी, इस साइड लिख लेगी या फिर इस साइड लिख लेगी, तो आपको इस चीज़ का देखना पड़ेगा मार्केट के अंदर कहाँ पर मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है। सबसे अच्छी चीज़ वही होती है कि मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा है, फिर उसको ब्रेकआउट करे और प्राइस एक्शन मार्केट बनाते हुए ऊपर ऊपर की तरफ जाते रहे या फिर नीचे की तरफ आते रहे, तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो रेंज का मैंने आपको बता दिया, अगर मार्केट ऊपर ओपन होती है और ऊपर ओपन होती है इतने ऊपर, तो यहाँ से मार्केट नीचे आ सकती है, फिर ऊपर जा सकती है, ठीक है। और अगर यहाँ पर ओपन होती है इस प्राइस के आसपास, तो यहाँ पर क्या होगा कि मार्केट जरूरी नहीं कि नीचे आ जाए, यहाँ पर जरूरी नहीं है, यहाँ पर आएगी, रेजिस्टेंस है हमारे पास, यहाँ से ऊपर जा सकती है, अगर यहाँ पर ओपन हो गई तो यहाँ से ऊपर जा सकती है मार्केट, उसके लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये वाला पड़ेगा, ठीक है, ये वाला रेजिस्टेंस पड़ेगा, तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अगर बड़ा गैप ओपन होता है तो फिर आपको ट्रेड नहीं लेनी है, फिर आपको मार्केट को देखना है, बड़ा गैप ओपन हो गया फिर आपको मार्केट देखना है किस साइड मार्केट डायरेक्शन बना रहा है, उस साइड आपको ट्रेड लेनी है, फिर ठीक है, उस साइड आपको ट्रेड लेनी है। अगर बड़ा लगभग 300 पॉइंट के ऊपर ओपन होगा तो आपको उस चीज़ का देखना है। अगर गैप डाउन ओपन हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर नीचे की तरफ ट्रेड कम बनेगी, यहाँ पर भी ऊपर की तरफ ही ट्रेड बनेगी, तो आपको देखना है कि यहाँ पर ओपन हुआ, रेंज बनाया, ऊपर की तरफ जा रही है तो हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं, और अगर नीचे की तरफ आ रही है तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर आपको कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड लेनी है, ठीक, कम क्वांटिटी के साथ आपको ट्रेड लेनी है नीचे की तरफ। अभी नीचे की तरफ कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड लेनी है, जब एक बार डे के चार्ट पे जेड कैंडल बन जाती है फिर हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं नीचे की तरफ बड़ी क्वांटिटी, पर अभी हम छोटी क्वांटिटी के साथ प्ले करेंगे। अगर यहाँ के आसपास ओपन हो जाती है मार्केट तो हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको देखना है, यहाँ पर हमको ट्रेड नहीं लेनी, क्योंकि यहाँ पर रेंज है, यहाँ पर टाइम स्पेंड करेगी, फिर ऊपर की तरफ जाती है, फिर हम ट्रेड ले सकते हैं, नीचे की तरफ भी ट्रेड ले सकते हैं फिर यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से ये आला फिर टारगेट मिलेगा, यहाँ से टारगेट फर्स्ट ये वाला टारगेट रहेगा, सेकंड ये वाला टारगेट रहेगा, तो हमको इस चीज़ को भी देखना है। और बड़ा गैप डाउन ओपन होता तो हमको ट्रेड नहीं लेनी है, वो उसके लिए मैंने आपको पहले ही एक स्ट्रैटेजी बता रखी है कैसा क्या मार्केट वर्क करता है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बड़े गैप अप गैप डाउन के लिए, तो आप वहाँ जाके जरूर चेकआउट कर लेना, ठीक है। और यहाँ पर आपने देख लिया, अब यहाँ 5 मिनट चार्ट भी सेम ही है, ठीक है। जैसे 15 मिनट के चार्ट पे हम इतने बड़े बड़े टारगेट लेके जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ठीक दिखाई दे रहा है, ठीक है, इससे छोटा ही टारगेट बनेगा नीचे तक का, कोई दिक्कत नहीं है। इतने बड़े बड़े थोड़ा आप ध्यान में रखना कि इतने बड़े बड़े नहीं, थोड़ा सा नीचे तक के आप टारगेट रखना राउंड लेवल के आसपास, कि यहाँ से मार्केट पलट सकती है, पर ऊपर जब जाएगी तो मार्केट अच्छी खासी ऊपर जा सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। अब मार्केट ऊपर के लिए चलने वाली है, तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रख सकते हो। देखो बड़े चार्ट पे हम बड़े बड़े टारगेट देखते हैं, छोटे चार्ट पे हम छोटे छोटे टारगेट देखते हैं। अब देखो हम 5 मिनट चार्ट लाएंगे तो हम यहाँ पर यहाँ तक का रखेंगे, यहाँ पर फिर हम यहाँ पर देख लेंगे कहीं पर कुछ
तो हम उस चीज़ में थोड़ा छोटा-छोटा देखते हैं, समझ रहे हो आप? और 1 मिनी चार्ट पे और छोटे-छोटे टारगेट देखें क्योंकि उसमें जल्दी-जल्दी मार्केट ऊपर-नीचे करता रहता है। तो अब यहाँ पर 5 मिनट का चार्ट, 5 मिनट चार्ट में आप देखो, अब देखो कितनी बड़ी-बड़ी यहाँ पर दिखाई दे रही है रेंज। तो हमको यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ प्ले करना है कि अब देखो 5 मिनट चार्ट पे हमको क्या चाहिए कि भाई हमको जल्दी मूवमेंट मिले, जैसे कि ये वाली मूवमेंट मिल रखी है, हमको जल्दी मूवमेंट मिले, ज़्यादा टाइम पास ना करे, ठीक है? टाइम पास ना करे, तो आपको जिस साइड भी, जैसे मैंने आपको 15 मिनट के चार्ट में बता दिया है, आपको जिस साइड में मूवमेंट जल्दी से दिखे तो आपको वहाँ पर ट्रेड लेनी है और जल्द से जल्द आपको एग्ज़िट करना है, ठीक है? आपको जितनी जल्दी मूवमेंट मिलता है उतनी जल्दी आपका प्रॉफ़िट बनता है। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर यहाँ पर जल्दी-जल्दी मार्केट ऊपर गया तो यहाँ पर प्रॉफ़िट बना होगा। इसमें प्रॉफ़िट नहीं बना, प्रॉफ़िट बन रखा है इसमें, जो ये जा रखी है इसमें, समझ रहे हो आप? इनमें कुछ फ़ायदा नहीं ट्रेड लेने का। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है मार्केट के अंदर कि कैसा क्या मार्केट चल रहा है। और हमको बड़ी-बड़ी कैंडल कैप्चर करनी है, जो-सी ये आती है, इनको कैप्चर करनी है, जो ये मार्केट ऊपर जाती है, इनको कैप्चर करना है, इन्हीं में प्रॉफ़िट बनता है। अगर टाइम स्पेंड कर जाता है तो ये सेलर्स के लिए वर्क करता है, हमारे लिए वर्क नहीं करता क्योंकि हमें बायर्स, ठीक है? हमें बायर्स तो हमारे लिए इतना वर्क नहीं कर पाता है। तो आपको यहाँ पर साफ-साफ क्लियर दिखाई दे रहा होगा और आपको ऐसे ही रेजिस्टेंस लगाने हैं। और देखो, अब हम टारगेट हम छोटा सोच रहे हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, ज़रूरी नहीं कि यहाँ से मार्केट मुड़ जाए। अब हम इसमें थोड़ी-सी रेंज बना देंगे कि भई यहाँ से कहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक भी मार्केट आ जाएगा तो हम यहाँ से निकल जाएँगे। फर्स्ट टारगेट हमारा ये वाला रहेगा। फर्स्ट टारगेट हमारा देखो यहाँ से आया, यहाँ से निकला, फर्स्ट टारगेट हमारा ये वाला रहेगा, सेकंड टारगेट हमारा ये वाला रहेगा, थर्ड टारगेट हमारा यहाँ तक रहेगा, फोर्थ टारगेट हमारा यहाँ तक रहेगा। तो आपको ना जहाँ पर भी आपको थोड़ा-सा लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है, आपको वहाँ से एग्ज़िट करना है, ठीक है? एग्ज़िट करना है, जहाँ से भी आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। वैसे ही अगर आप 5 मिनट चार्ट को देखोगे तो ऊपर की तरफ तो बहुत बड़ा टारगेट है, नहीं, इसके लिए हमको और पीछे देखना पड़ेगा। पीछे हमको कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो हमको क्या करना है, यहाँ पर जाना है, यहाँ पर हमको राउंड लेवल देखना है कि यहाँ पर राउंड लेवल क्या है, यहाँ पर है 200, 25,200, तो मार्केट यहाँ तक जा सकती है। यहाँ पर हमको क्या दिखाई दे रहा है, एक बार में तो यहाँ पर गया, यहाँ पर गया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो एक बार में तो इतने ऊपर जाएगा नहीं। इसके लिए अब रेजिस्टेंस ये आ रहा है 25,000, कितना आ गया, 25,200, देखो जरा 25,200। तो यहाँ पर हमको एक रेजिस्टेंस लेवल लगाना है, ऐसी ब्लू लाइन, तो यहाँ पर जाएगा इसके बाद, समझ लो आप? तो आपको ऐसे दिखाई दे रहा होगा, तो आपको ऐसे ट्रेड लेनी है। चाहे हमको छोटे पॉइंट कैप्चर हो, चाहे हमको छोटे स्मॉल पॉइंट कैप्चर हो, पर हमको जल्दी कैप्चर होनी चाहिए, जल्दी कैप्चर होनी चाहिए, तब हमारा प्रॉफिट बनता है, ठीक है? तो अब यहाँ पर देख लेते हैं, 1 मिनट का चार्ट भी आपको ऐसे ही दिखाई देगा सारा, तो इसमें हमको और जल्दी-जल्दी हमको ट्रेड लेनी है, एग्ज़िट होना है, ठीक है? ये स्कैल्पिंग के लिए वर्क करता है, स्कैल्पिंग के लिए वर्क करता है, तो हमको इसमें जल्दी वर्क करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर ट्रेड ली, यहाँ से ऊपर गया, जैसे नीचे आने लगा, हमें यहाँ पर एग्ज़िट हो गया, वैसे ही यहाँ पर होता है, वैसे ही यहाँ पर होता है। यहाँ पर हम जल्दी-जल्दी वर्क करते हैं, ठीक है? और यहाँ पर डिलीट, जैसे कि यहाँ पर मार्केट ऊपर जाने लगा, तो हम जल्दी-जल्दी यहाँ पर एग्ज़िट करते हैं। हमको इस रेंज में नहीं बैठना है, इस रेंज में हमारा लॉस होने लगा है, जो हमारा इधर प्रॉफिट बना होगा वो यहाँ पर लॉस होने लगा होगा, समझ रहे हो आप? तो हमको यहाँ पर नहीं बैठना है क्योंकि टाइम का ही पैसा लगता है, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर टाइम का ही पैसा लगता है, तो टाइम स्पेंड होगा तो हमारा पैसा कटेगा और वो पैसा सेलर्स के पास जाएगा। तो हमको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है मार्केट के अंदर कि हमको कुछ भी कहीं पे भी ट्रेड नहीं लेनी है, थोड़े सोच समझ के चार्ट को देखना है कि मार्केट कैसा क्या कर रहा है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमेशा लगा के रखने हैं। यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर हम छोटी सी ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है? छोटे टारगेट कैप्चर करें तो यहाँ के लिए अब क्या होगा, यहाँ पर ये वाला भी रेजिस्टेंस होगा, है ना? तो यहाँ से मार्केट मुड़ सकता है। यहाँ के लिए हम थोड़ा-सा और देखेंगे अच्छे से कि यहाँ पर, यहाँ से दिखाई दे रहा है, छोटे फ्रेम पे हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ से बार-बार मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है? नीचे आएगा तो यहाँ से ऊपर जा सकता है। अगर इसको ब्रेकआउट कर दिया तो यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो हमको जब मार्केट ऊपर जा रहा है इसका वेट नहीं करना, ऐसे आया, ऐसे आ रहा है, ऐसे नहीं, हमको यहाँ पर एग्ज़िट नहीं हो रहा, हमको होना है यहाँ पर। जैसे थोड़ी-सी मूवमेंट दिखाई दे हमको, अप साइड के लिए जा सकती है, जैसे हमको यहाँ पर एग्ज़िट करना है क्योंकि 1 मिनट का चार्ट है, 1 मिनट चार्ट में कुछ भी हो जाता है, ऊपर नीचे बहुत जल्दी-जल्दी भागता है। तो आपको मैंने यहाँ पर दिखाई दिया है। और नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं बैंक निफ्टी का ही बता दूँगा, ठीक है? और कल मैं आपको पीएनएल दिखा दूँगा अपने कल का लॉस और आज का लॉस, क्योंकि आज का लॉस, कल का लॉस नहीं, परसों का लॉस, ठीक, परसों का लॉस 2 दिन पहले का, है ना? और कल का लॉस दिखा दूँगा कि भाई हमारा कितना लॉस हो रखा है। टोटल मैं प्रॉफिट भी आपको दिखा रखा है, ठीक है? 60 लाख का प्रॉफिट भी हो रखा है और
60 लाख का अब लॉस भी हो चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रॉफिट लॉस तो होता ही रहता है, ये तो पार्ट ऑफ जर्नी होता है, ठीक है। प्रॉफिट लॉस तो होता ही रहता है। और इस महीने में अगर ट्रेड भी नहीं लेता हूँ ना, इस महीने में अगर ट्रेड भी नहीं लेता हूँ तो ही मेरा प्रॉफिट में ही है मार्केट, ठीक है। प्रॉफिट में पड़ा है। मैं रिस्क अपने जब पैसा बन जाता है उसके ऊपर रिस्क लेता हूँ, मैं घर के पैसों के ऊपर रिस्क नहीं लेता हूँ, समझ रहे हो। तो यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट लगा लेता हूँ। तो आपको मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा पैसा कैसे बनता है। पैसा कैसे बनता है कि भाई पहले हम 1 लाख रुपए लेके आए, ठीक है। इससे हम धीरे धीरे हम ट्रेड लेते रहे कि भाई 1,000 का लॉस होगा, 2,000 रुपये का प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो हम छोटा छोटा प्रॉफिट लेके आएंगे और छोटा छोटा हम लॉस लेके जाएंगे, ठीक है। स्मॉल स्मॉल प्रॉफिट और स्मॉल स्मॉल लॉस। फिर जब 1 लाख का जब 2 लाख हो चुका है, 1 लाख तो हमको मार्केट ने दे दिया, ठीक है। अब तो हम इसके ऊपर रिस्क ले सकते हैं, जो हमारा पैसा बन चुका है कि भाई हम जितना टाइम, अगर 2 लाख करने में हमको 1 महीना लग चुका है, तो अब इस वाले जो सा हमने प्रॉफिट बना रखा है, इसको हम 15 दिन के अंदर 2 लाख क्यों नहीं कर सकते। 1 लाख से वापस 1 लाख से 2 लाख क्यों नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पर थोड़ी सी बड़ी ट्रेड लेते हैं। मेरा ऐसा है, ठीक है। मेरा ऐसा है कि भाई जब मेरा प्रॉफिट बन जाता है तो प्रॉफिट के बाद मैं बड़े बड़े रिस्क लेने लगता हूँ कि भाई मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, ठीक है। और जब खुद के पैसों के ऊपर होता है तो यहाँ पर बहुत ही स्मॉल स्मॉल क्वालिटी उठानी पड़ती है कि भाई यहाँ पर हमको पैसा सेव करना है और पैसा थोड़ा सा बनाना है। फिर हम उसके ऊपर रिस्क लेते हैं, जिसकी मेरे पास प्रॉफिट में लगभग 1 करोड़ रुपये मेरे पास पड़े थे, ठीक है। 1 करोड़ रुपये मेरे पास पड़े थे प्रॉफिट के साथ, ठीक है। तो उसमें से लगभग 60 लाख का मेरा लॉस हो चुका है 2 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। 2 दिन के अंदर अंदर। तो अभी भी मेरे पास लगभग 40 मिनिमम 50 लाख तो ही पड़े हुए हैं, ठीक है। प्रॉफिट का 50 लाख पड़े हैं। तो अब वापस हम छोटे छोटे ट्रेड लेंगे आराम से और उससे फिर से बनाएंगे, फिर वापस प्रॉफिट बनाएंगे अच्छा खासा बड़ा सा। और अभी मैंने एक ट्रेड ले रखी है यहाँ पर, ठीक है, 1 CR की गैप अप के लिए। तो हम मंडे को देखेंगे कि मंडे को कैसा क्या मार्केट चलता है, क्योंकि मार्केट को गैप अप ओपन होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, मेरी मेरी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग कि गैप अप ओपन होना चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड ले रखी है। अगर नहीं भी होती तो हमारा लॉस होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में तो मार्केट ऊपर जाएगा ही, ठीक है। तो थोड़ा देख लेंगे हम मार्केट कैसा क्या करता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर ऊपर ओपन हो गया तो अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। अगर नीचे ओपन हो गया, पहले ही 60 लाख का लॉस है और फिर यहाँ पर और ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ सोच समझ के हमने ट्रेड ले रखी है। देखो ट्रेड ले रहे हैं हम, कुछ भी तुक्के में थोड़ी ट्रेड ले रहे हैं। अगर तुक्के में ट्रेड ले रहे होते तो हमारा इधर तो 60 लाख का लॉस हुआ है, ठीक है। तो हमारा लॉस में होता है, नहीं ऐसा नहीं है, हम अभी भी प्रॉफिट के अंदर है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम तुक्के उक्के और कुछ करते ही नहीं काम। और यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट बना के देगा मंडे को। अगर मार्केट ऊपर ओपन हो गया तो हर चीज़ अच्छे से दिखाई देगा आपको। तो मैं आपको आधी चीज़ दिखा दूँ, ठीक है। जो भी 60 लाख का लॉस हो रखा टोटल 2 दिन के अंदर अंदर, तो मैं उसका PNL भी दिखा दूंगा कल, ठीक है। कल संडे को दिखाऊंगा मैं। आज मैं निफ्टी की वीडियो बना दे रहा हूँ, बैंक निफ्टी की वीडियो बना दे रहा हूँ कि मार्केट कैसे क्या वर्क करेगा। और फिर कल मैं आपको PNL दिखा दूंगा, ठीक है। और कोई सी एक स्ट्रैटेजी बता दूंगा संडे को कि भाई कैसे क्या वर्क करता है। तो यहाँ पे मैंने आपको प्रिडिक्शन बताई दी निफ्टी की कैसा क्या चलेगा, राउंड लेवल का बता दिया कि यहाँ पर अगर आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे फिर आपको राउंड लेवल को देखना है, राउंड लेवल कहाँ पर कैसा क्या चल रहा है, तो आप उसके बाद वर्क कर सकते हो। तो ठीक है, तो आपने यहाँ पर देख लिया है मार्केट कैसा क्या है। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी क्या वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।